कहे सम समधी कहे तुम दोनों बराबर हो भैया, कहे शिव भी और नारायण भी कहे तो लड़ाई झगड़ा छोड़ो भैया, दोनों समधी बन जाओ। कहे शंकर ने कहा ये बात ठीक कहे आप ब्रह्मा जी कहे, आओ कन्हैया कहे हृदय से लगाए भगवान हरि और हर मिल गए। और कहा जाओ द्वारकाधीश भगवान बारात लेके आओ, मैं अपनी बेटी का विवाह कन्यादान पूर्वक करूंगा। कहे तो बड़ी धूमधाम से बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के नाते अनिरुद्ध के साथ किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान की विवाह की कथा पूरी सजा। भगवान के 16,108 कथा भी सुने, भगवान के बेटा के विवाह सुन लिया, अब नातिक विवाह। अब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए विवाह ही विवाह बताऊंगा। तो वह सुदामा जी के साथ मिलन भी कराना है। तो 6वें दिन की कथा है। भौमासुर का उद्धार किया है भगवान ने। 16,100 राजकुमारी को ये बंदी बना के रख लिया था। भौमासुर का उद्धार करके भगवान ने दृष्टिपात विवाह किया। 8 विवाह तो भगवान का 8 पटरानी और 16,100 जो विवाह हुआ उस विवाह को दृष्टिपात विवाह किया। कुछ लोग कहते हैं कुतर्क करने वाले 2 मिनट फिर कि महाराज भगवान एक थे और 16,100 कन्या के कैसे हाथ को लगाए होंगे और कैसे विवाह हो गया महाराज। हाँ तो देखो इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। सभी राजकन्याओं को कहा कि देवी तुम लोग बैठ जाओ और यदि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करती हो तो मैं जिसको जिसको देखूंगा कहे मेरी दृष्टि जिस कन्या के ऊपर जाएगी वो सब मेरी पत्नी हो जाएगी। सभी कन्याओं ने हाथ उठा के कह दिया कन्हैया हमें स्वीकार है। तो भगवान ने दृष्टिपात विवाह किया था और भगवान साक्षी भी रखे थे। नहीं दुनिया के लोग कह सकते थे ओ जनी महाराज विवाह करे इसके नहीं कह रही से। तो सत्यभामा को साथ में रखे थे। सत्यभामा तो साक्षी रहना कहे। तो विवाह के 8 प्रकार को भारतीय मान्यता थी पहले कहा, कलयुग में नहीं। कलयुग में एम विवाह प्रेम विवाह इसको मान्यता नहीं है। न गंधर्व विवाह न प्रेम विवाह। कलयुग में एक विवाह को ही भारतीय मान्यता प्राप्त है। उस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह को सामाजिक मान्यता मिली वेद रीति से विवाह ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह को सामाजिक विवाह को भी मान्यता प्रदान की गई, लेकिन उसमें भी वो देव सम्मत रहे तब भी। हाँ कोई भी विवाह बिना देवता नहीं हो सकता, बिना अग्निक नहीं हो सकता। चाहे भले सुवासा सुवासित भावर पर वादित है। कई समाज में देखते हो नहीं, साहू समाज हमारे चेला में सुवासा सुवासिन करा ही महाराज बिहाव अच्छा है, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण बुलाते हैं। ब्राह्मण आके मंत्र पढ़ता है, जुमा पागी रहता है। जुमा पागी क्या है? काजर और बंधन। उसी को दोनों समझी अदली बदली कर लेते हैं पूजा करके। तो बेटी पाई हो मैं बेटा पाए हित बिहाव। वर को कन्या मिल गई, कन्या को वर मिल गए, चल भेंट कर लो भैया कह देते। मंत्र पढ़ा जाता है, गौरी गणेश नवग्रह पूजा करा देते हैं महाराज। और जुमा पागी भेंट कराए दक्षिणा ले चलो भैया माँ की बिहाव सुवासा सुवासी। इसको भी मान्यता है। धोखा मत पड़े रहो कि हम बामन बिहाव कराबो महाराज। या बामन बिहाव नहीं है रे, ब्रह्म विवाह है। बोल चाल की भाषा में बामन बिहाव कराते हैं महाराज। अरे बामन बिहाव तय किसे करा ले भैया? बामन बिहाव में जनेऊ लगते तत्वर में तो जनेऊ ही चुनिएगा। हाँ बोल चाल की भाषा है। ब्रह्म विवाह में 5 चीज जरूरी है। ब्राह्मण, मंत्र, अग्नि और दोनों तरफ के घराती और बराती, ये 5 चीज जहाँ होता है वो ब्रह्म विवाह कहता है। चाहे वो सुवासा सुवासिन घुमाए तब हो कि पंडित घुमावे तब हो, ये बात बताना पड़ेगा। अब न दाई पता न ददक पता, भाग के विवाह कर लोगे मंदिर में तो वो विवाह को मान्यता नहीं है सज्जन। आर्य समाज में जो विवाह होता है उसको कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि वहां भी एक पक्ष के लोग रहते हैं। बेटी भाग के गई है
तो बाप के पक्ष स्वीकार कर लेता है, लेकिन दोनों पक्ष मुश्किल से जाते हैं। हाँ, तो उसको भी यार विवाह वाले को ये विवाह नहीं मानना। जहां घराती और बराती दोनों हो, मंत्र हो, ब्राह्मण हो, अग्नि हो और गांव बस्ती के लोग साक्षी हो, उसे ब्रह्म विवाह कहा गया। तो प्रयास किया करो बेटा बेटी का विवाह कम से कम सामाजिक रीति से हो, वेद की रीति से हो, गांव की रीति से हो। अब आदिवासियों का विवाह होता है, पंडित उंडित नहीं लगता है, तब भी वो अपने परंपरा से विवाह करते। गौर गणेश बनाते थे, हाँ, बिना गौर गणेश के कहाँ पूजा होगा। तो गोबर के गौरी गणेश रख दिए, कलसा भी सजाते हैं, मड़वा भी गड़ाते हैं, अब पर्रा सूपा के साथ फेरा करा देते हैं। यही ब्राह्मण भी कराता है। तो संस्कार को जीवित रखिए, संस्कार मानने की बात नहीं है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान का विवाह हुआ। भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो यज्ञ वही साक्षात धर्म। यज्ञ जो होता है वो सबके कल्याण के लिए होता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, जान लो। मैं करात हूं जग, यज्ञ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। तो पांडवों ने भी यज्ञ कराया था सज्जन, जिसे राजसूय यज्ञ कहा गया। और राजसूय यज्ञ को करने में धर्मराज युधिष्ठिर के पसीना छूट गया था सज्जन। केवल धन से ही यज्ञ नहीं हो सकता। आज के लोग कहते हैं रुपया पैसा कहाँ सब हो जाते महाराज, ऐसा नहीं है। रुपया पैसा होने से यज्ञ नहीं हो सकता, श्रद्धा का होना आवश्यक। नहीं, दुनिया में बड़े बड़े धनी मानी टाटा बिरला रोज हजारों यज्ञ करा लेते, लेकिन नहीं, यज्ञ श्रद्धा का विषय है। भगवान की जब पूरी कृपा हमारे जीवन में हो जाती है तब हम यज्ञ से जुड़ते हैं। हाँ, ये जान लेना। तो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, जो हमारे जीवन के लिए प्रमाण पत्र बन गया। यही सूचना लेके नारद जी आए थे। नारद जी बेटा का पता बंधाने के लिए नहीं आए थे भगवान के पास। हाँ, नारद जी ने कहा कि ये बेटा का पता बता दिया, लेकिन असली निमंत्रण मैं देने आया था कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे हैं महाराज, आपको बुलाया है। बिल्कुल पहुंच जाऊंगा कहते। और यही जो सभा लगी थी वहीं से शिशुपाल मारा गया था। ये 7वें स्कंद में कथा हो गई कि पहले पूजा का अधिकारी कौन हो। शिशुपाल विरोध किया और मारा गया। तो जो राजसूय यज्ञ हुआ उसका नियम बड़ा कठिन था सज्जन, कि जिस जजमान को पूरे भूमंडल के राजा अपने राजा स्वीकार कर लें वही राजसूय यज्ञ कर सकता था। तो पूरे भूमंडल में चारों भाई घूमे थे, भीमसेन, नकुल, सहदेव, और राजा लोग अपने सहमति देते थे। और जो न सहमति देते थे तो उससे लड़ाई करते थे और जीत के आते थे। पूरे भूमंडल के सब राजा की सहमति मिल गई थी, बाकी था एक। भगवान ने पूछा क्यों युधिष्ठिर, यज्ञ की तैयारी बढ़िया चल रही, कही यज्ञ की तैयारी पूरा है कन्हैया, समस्या आ गई है। कि भगवान ने कहा उसी को दूर करने के लिए मैं आया हूं भैया। समस्या क्या थी जानते हो? मगध सम्राट जरासंध इतना शक्तिशाली था कि पांडवों के हाथ पैर कांपने लग गए थे वहां जाने के लिए। वहां जाने की जिम्मेदारी किसको मिली थी? भीमसेन को। तो नकुल, सहदेव, अर्जुन ना खूब रुपया पैसा लेकर लाए थे यज्ञ में दान के लिए, और इसके हिस्से में पड़ा था बिहार। तो बिहार जब ये कहा जैसे राजा तैसे प्रजा, ए भीमसेन बड़े आ गए चंदा मांगने के लिए कह। अब जब पैसा चली धरे हो यज्ञ क्यों करे कह? अरे पैसा मांगने नहीं आया भैया, सहमति मांगने के लिए। बात है के कहे आय हस मतलब मांगे लाए हस देख। और हिम्मत में जा राजा मेरा मर के वो दी तो चंदा, 1 रुपया नहीं दिए कोई। कैसे चंदा देंगे? कि हमारे राजा का नियम है भौमासुर का, जो भी जाता है उसको लड़ना पड़ता है, और लड़ के जीत जाओगे चंदा मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग जाओगे। कह भीमसेन ने कहा नहीं लड़ूंगा भैया, कह
क्योंकि कन्हैया इसके साथ 17 बार भले जीत गया था, लेकिन एक बार तो रणछोड़ बन के भागा है। कल कथम सुने ना, लौट के आ गया मुंह लटकाए। युधिष्ठिर ने पूछा, ए भीमसेन क्या लाए हो यज्ञ के लिए? लाओ सहमति पत्र, दान धर्म। और न सहमति मिली है न 1 रुपया मिला है। कह कहाँ भुक्कड़ के हम भेज दिए थे। कह नकुल सहदेव कहे, क्यों मंजले भैया हमको इतना मिला है देखो। कह अर्जुन ने कहा, हमको भी इतनी सहमति पत्र मिला है। भीमसेन ने कहा, बड़े भैया जानबूझ के मुझे ना ये भुक्खड़ के यहाँ भेजे थे। कह ये मगध सम्राट जरासंध 1 रुपया भी नहीं दिया और लड़ने की बात उसके मंत्री करता था। कह तो क्यों नहीं लड़े? कहे कैसे लड़ता भैया? कह उसके शक्ति को मैं जानता हूं। भगवान कृष्ण भी डर के भागे थे, वही है भैया। के युधिष्ठिर ने कहा, तब तो यज्ञ नहीं होगा। भगवान ने कहा, यज्ञ का संकल्प हो गया, मतलब यज्ञ तो हो के रहेगा। क्या कैसे होगा कन्हैया? वो मैं कराऊंगा। कह कोई भी यज्ञ का संकल्प अधूरा नहीं रहता आज तक। हाँ 1 साल 2 साल 3 साल चूक जाएगा, लेकिन 4थे साल होगा, लेकिन होके रहता है। भगवान की आशीर्वाद है। तो कहा, ये यज्ञ को आप पूरा करा सकते हो कन्हैया। तो भीमसेन और अर्जुन को कहा कि देखो तुम दोनों ब्राह्मण वेश बना के चलो। कह और स्वयं भगवान ब्राह्मण वेश बनाए दंडी सन्यासी के, और सीधे पहुंच गए तीनों। कहां? मगध सम्राट जरासंध के घर। 4 बजे दरवाजा खुला, तीनों दंडी सन्यासी वेश बना खड़े हैं। जरासंध ने कहा, आइए आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत अभिनंदन है। सुंदर आसन में बैठाया और अपना परिचय दे रहा है, मैं जरासंध महाराज के। मैं पहले ब्राह्मणों के ऊपर दया नहीं करता था। कह मैं बड़ा दुष्ट था। कह लेकिन यही ब्राह्मण की यज्ञ की शक्ति कारण ना, जानते वो चोरहा को? कह देख कौन चोरहा भैया? भगवान ही पूछ रहे हैं, कौन चोरहा? कह अरे वही डरपोक जो समुद्र के बीच में महल बना के रहता है। जानते वो कृष्ण को? कह सुना है भैया मैंने। कह हाँ वो मेरे डर के कारण ही छिपे हैं। कह आज भी सामने आ जाएंगे ना, तो उनसे बदला मैं जरूर लूंगा। कह तो कैसे हार गए भैया वो? कह कितने बार लड़े हो? कहे तो ये नहीं बता रहे भगवान को कि 18 बार लड़ा हूं। कह नहीं नहीं, कहे वो लड़ाई झगड़ा तो इसने था महाराज। के असली लड़ाई जब मैं गया शक्ति से ना, दोनों भाई भाग गए। कह रणछोड़ कहते हैं उसको। कह कायर है वो। कह भगवान को हंसी आ गई, 17 बार हारा है उसको नहीं बता रहा है। कह अब एक बार ब्राह्मणों की प्राण बचाने के लिए मैं भाग गया, तो ये गाना गा रहा है। कह अच्छा अच्छा, कह तुम बहुत वीर हो भैया, अच्छी बात है। कह आप लोग कहां से आए हो? हम लोग हिमालय से आ रहे हैं। के भगवान तपस्या करके आ रहे हैं बेटा। पता चला जरासंध बहुत दानी है, इसलिए आपसे मांगने आ गए। के मांग लो न महाराज। के तो भगवान ने कहा, मना थोड़ी करोगे? कह नहीं नहीं, कहा मना करूंगा। कह तब भगवान ने बड़ी सुंदरता पूर्वक मांगा, युद्धम नोदहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे, युद्धार्थिनोयं प्राप्त राजान्यान्य कांक्षिण। राजा देना ही चाहते हो तो युद्ध दे देते। कह हमारी इच्छा है हम आपसे युद्ध कर लेते। जरासंध ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण दान मांग सकता है, किसी प्राण नहीं मांग सकता। अब मैं जान गया आप लोग तीनों ब्राह्मण नहीं हो। कह लेकिन मैं वचन दिया हूं युद्ध तो करूंगा, लेकिन मेरे शत्रु कौन है जान तो लू। कहे अब अपना परिचय दीजिए। कहे तब भगवान बड़ी सुंदर परिचय दिए। मेरे दाएं जो खड़ा है, कहे ये सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन है। कहे अच्छा ये पांडु पुत्र है। कहे और ये कौन है? कहे मेरे बाएं जो खड़ा है ये सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीमसेन। अच्छा ये युधिष्ठिर के भाई है। कहे आप चुप हो गए भगवान। जरासंध ने कहा, अगल बगल बता दिए, बीच में तुम खड़े हो। कहे तुम कौन हो? कहे भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा वो पुराना शत्रु वही श्री कृष्ण हूं। कहे
तभी तो मुझे शंका हो रही थी, तुम हंसते थे तो कहीं देखा हूं कहीं देखा हूं कह, लेकिन धोखे से फंसा दिए, लेकिन लड़ूंगा कह। तो हम 3 हैं कह, अब तुम 1 हो, अब तुम ही बताओ तुम किसके साथ युद्ध करोगे। तो जरासंध ने कहा अच्छा, कृष्ण के साथ तो नहीं लड़ूंगा कह, क्योंकि 17 बार मैं जान गए इसकी शक्ति को कह। अब आज फिर हार जाऊंगा तो मेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। तो कहा आप हट जाइए कह, आप तो कायर हो कहे, अब मैं वीर पुरुष हूं कह, आपके साथ कैसी लड़ाई होगी, चलिए हटिए कह। भगवान को किनारा लगा दिए। अब 2 जन बच गए। फिर सोचा ये अर्जुन जो है चेला है कह, किसका, भगवान कृष्ण का। तो कभी कभी गुरु गुड़ रहता है और चेला शक्कर बन जाता है। तो भैया गुरु शक्ति को जान गया कहे, चेला शक्ति नहीं जाना हूं, और इससे भी हार जाऊंगा अर्जुन से तो बात बिगड़ जाएगा। ए अर्जुन, और तू तो मरे मुराए है कहे, दुबला पतला है कहे, तेरे साथ लड़ाई करूंगा तो मेरी शक्ति का अपमान होगा, चल तू भी हट जा कहे। मेरे लायक योद्धा तो भीमसेन है कहे, मारे अभिमान के भीमसेन का शरीर फूलने लग गया, सही मैं शक्तिशाली हूं कहे। देख तो अर्जुन और भगवान कृष्ण को ये अपात्र समझ गया कहे, भगवान की ओर नहीं देख रहा है, मारे सीना तान के कहे। तब भगवान ने कहा देखो ये जो युद्ध होगा कहे, ये धर्म युद्ध होगा कहे, 8 बजे शुरू होगा, 12 बजे बंद होगा, 3 बजे शुरू होगा और 6 बजे अंत होगा कहे। घंटी मैं बजाऊंगा कहे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये युद्ध रंग भूमि में होगा कहे। बिल्कुल चुनौती स्वीकार है, कल मिलना महाराज के। अरे सैनिकों, आनंद भवन में स्वागत पूर्वक इनको निवास दो कहे, अच्छा भोजन पानी कराओ कहे। रात भर भोजन पानी किए, सुबह 8 बजे नहा धो के भीमसेन गदा लेकर तैयार है। भगवान की ओर देखा तक नहीं, और जो भगवान को नहीं देखते हैं उनके जीवन में विपत्ति आती है। अब तीनों चले रंगभूमि में, आया जरासंध गदा लेकर के। भगवान 8 बजे घंटी बजाए, गदा युद्ध शुरू हो गया। 8 से 9 बजे 1 घंटा तक के ना खूब कुटाई हुई भीमसेन के द्वारा जरासंध का। 8 से 9 भयंकर मारे गदा गदा। 10 गदा मारता था भीमसेन तो 1 गदा ले देख मार पाता था जरासंध। जरासंध ने कहा कहां से ऐसे युद्धक चक्कर में पड़ गए कह, मना कर देना चाहिए था युद्ध के लिए कह। 8 से 9, 9 से 10 बच गए। 2 घंटे तक भीमसेन भारी रहा। भीमसेन का अभिमान और बढ़ गया, अब तो 12 बजे तक काम तमाम कर दूंगा कह। जैसे ही अभिमान बढ़ा, भगवान ने कहा अभिमान को मैं रहने नहीं देता कह, मेरे साथ आए हो और अभिमान को नहीं छोड़ रहे हो। भगवान ने नजर बस टेढ़ा किया, भृगुटी विलास जगत लय होई। भगवान ने नेत्र ही तिरछा किया। भीमसेन की शक्ति कहां चली गई, जरासंध के भुजा में पासा पलट गया। 20 गदा मारता था जरासंध 11 बजे, तो ले दे के 1 गदा मार खाता था। 11 से जब 12 बजने को था तो 40 गदा भीमसेन मार खाता था, तो ले देख 2 गदा मार पाता था। तो अब भीमसेन ने कहा अच्छा चक्कर में पड़ा दिया ये कहे, खुद तो लड़ नहीं सका इसके साथ, अब मुझे मरने के लिए लगा दिया है। अब जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं कहे, अब कब 12 बजे करके लड़ रहा हूं कहे। जल्दी 12 बज जाता भगवान, जल्दी 12 बज जाता। भगवान ने कहा खूब कुटाई हो गई कह, ठन से घंटी बजाए, 12 बज गए। भगवान के कहने से 12 बजा, पेट भर सांस लिया भीमसेन, बच गया कहे। गदा उठा के जल्दी जल्दी भगवान ने कहा क्यों भीमसेन, अच्छा से नहीं लड़े लगता है कहे। अब एक जले में कोई मिर्ची डाल दे कैसे लगेगी। अब तुम तो चुप ही रहो कन्हैया कहे, खुद तो लड़ नहीं सके इसके साथ कहे, इन्हीं डर से भाग के रणछोड़ बने हो और मुझे लाग भिड़ा दिए कहे। चल जल्दी कहे। जल्दी जल्दी गए, दरवाजा बंद किए। जल जलपान भोजन की व्यवस्था थी। भोजन उजन को देखे नहीं भीमसेन, कपड़ा लत्ता समेटने लग गए।
क्या कर रहे हो भीमसेन कहे, अभी 3 घंटा का समय है, 12 से 3 कहे। ए अर्जुन कहे हम लोग 5 भाई हैं भैया, मैं नहीं चाहता कि हम लोग 4 हो जाए कहे, अब 3 बजे जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा कहे। बड़े हम जीते कि हारे, यज्ञ हो कि मत हो भैया कहे, लेकिन 5 भाई कम से कम सुरक्षित रहेंगे। चल धर कपड़ा लत्ता कहे, यहां से पैदल भी भागेंगे तो 3 घंटा में कई कोस भाग जाएंगे, चल कहे। भगवान ने कहा ये कायर की भांति बात मत करो भीमसेन, तुम वीर पुरुष हो, तुम चुप रहो कन्हैया कहे। तुम खुद कायर बने तो अच्छा था कहे, अब हम बन जाएंगे बेकार है कहे, ये ठीक नहीं है कहे। भगवान ने कहा भीमसेन मैं जो कायर बना उसके पीछे कारण था, 10,000 ब्राह्मणों के मैंने प्राण बचाया, इसलिए वो धर्म था कहे। ये बात तो मैं नहीं जानता था कहे, हाँ तो बिना सोचे विचारे कुछ नहीं बोलना चाहिए सुन कहे। यदि मैं रणछोड़ नहीं बनता तो 10,000 ब्राह्मणों को ये जरासंध मार देता, उसका पाप मेरे सिर में होता। तो मैंने धर्म की रक्षा के लिए रणछोड़ बनना स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई समस्या नहीं है कहे। तुम वीर बालक हो, लड़ाई करके मर भी जाओगे तो अमर हो जाओगे, और जीत जाओगे तो राजसूय यज्ञ पूरा होगा कहे। दोनों हाथ में लड्डू है भीमसेन कहे, क्या करूं कन्हैया बड़ा शक्तिशाली है कहे, इनसे मैं नहीं जीत पाऊंगा। भगवान ने कहा मैं कहता हूं, क्योंकि जरासंध की मृत्यु तुम्हारे हाथ निश्चित है, और ठीक 5 बजे तुम जीत जाओगे, संभाल लेना कन्हैया कहे। भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कहे। भगवान यही चाहते हैं हमसे कि कोई मेरे पास आके हाथ जोड़े, मदद मांगे तो देने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो भीमसेन ने कहा संभाल लेना कन्हैया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने कहा विजयी भव कहे। देख सारी शक्ति भगवान ने वापस कर दी भीमसेन के। 3 बजे जब चलने को हुआ तो कहा संभाल लेना कन्हैया। भगवान ने कहा लड़ते लड़ते मुझे देखना कहे, मैं इशारा करूंगा बोल नहीं सकता, युद्ध नियम नहीं है कहे, देखूंगा कन्हैया कहे। 3 बजे खा पी के फिर घंटी बजाए। ओह 3 बजे जब घंटी बजा तो क्या हुआ, भीमसेन भारी पड़ गया। 80 गदा मारता था जरासंध को, तो एक गदा जरासंध ले देख मारता था। जरासंध ने कहा क्या ऐसी चीज खवा दिए रे मेरे घर के नौकर चाकर कहे, मेरा ही खाया है कहे, और 2 गुना शक्ति बढ़ गया कहे, लेकिन कोई बात नहीं कहे। 3 से 4, 4 से 5 बजने को हुआ ना, तब जरासंध ने कहा अब नहीं बच पाऊंगा कहे, 5 बजे मेरा अंतिम समय होगा लगता है कहे, और 5 बजने में बस 2 घड़ी बाकी थी। इतना भयंकर कुटाई किया। तब भगवान ने चिल्लाया दृश्यताम दृश्यताम भीम, ठीक से देखो भीम कहे। पीछे मुड़ के देखा, भगवान ने कुशा को उठाए और तोड़ के फेंक दिए। भीमसेन जान गया गदा से नहीं मरेगा, इसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा। उठा के पटका, एक पैर को पैर में दबाया, दूसरे पैर को पकड़ के एक झटका में शरीर 2 भाग में विभक्त कर दिया, फेंक दिया और चिल्लाया मैं जीत गया। लेकिन बारे जरासंध फिर से शरीर आके जुड़ा और धड़ाम से पीठ में गदा। अरे ये तो फिर से जीवित हो गया क्या? फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर चिल्लाया भगवान ने दृश्यताम दृश्यताम भीमा, ठीक से देखो कह। क्या ठीक से देखूं कन्हैया कह। फिर चिल्लाया दृश्यताम, तब देखा तो भगवान कुशा को उठा के उल्टा फेंके। अरे सीधा चीज जुड़ जाता है दुनिया में और उल्टा चीज कभी जुड़ता नहीं है। उठा के पटका, उल्टा विपरीत दिशा में शरीर के दोनों टुकड़ा को फेंका। जरासंध मारा गया। देवता लोग पुष्प हो के वर्षा किए, प्रेम से बड़ो भक्त वसल भगवान के। जरासंध को मार करके भगवान ने राजसूय यज्ञ पूर्ण किया। कोई भी यज्ञ हो, चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, यज्ञ में समिति जरूर बनाना चाहिए। और दुनिया में सबसे पहले समिति किसने बनाई? भगवान कृष्ण ने बनाई सी। तो यज्ञ में जो समिति बनी, वो समिति का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समिति में सबसे पहले दान का भंडार,
यज्ञ के लिए क्या चाहिए? दान का भंडार, तब तो यज्ञ अच्छा होगा। तो दान के भंडार की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दिया? दुर्योधन को। ओ भीमसेन खड़े हो गए, बस हो गए यज्ञ कहे। ऐसे दुष्टा का आदमी खजाना दे रहे हो, एक के बदले में 5 लगाएगा कहे। 9 दिन में यज्ञ 3 ही दिन में खत्म हो जाएगा कहे। भगवान ने कहा भीमसेन सभा में बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया कहे? अभी तुम्हारे बड़े भाई बैठे हैं कहे, चुप बैठो कहे। बैठ जाता हूं चुप कहे, यज्ञ नहीं होगा तब बताऊंगा कहे। भगवान जानते थे कि दुर्योधन भले दुष्ट है, लेकिन उनके हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि धर्म के लिए जितना खर्च करता दुर्योधन, वो धन 2 गुना और बढ़ के वापस आ जाता था। भगवान इसीलिए वो जिम्मेदारी दी। जानते थे भगवान एक के जगह 2 लगाएगा कहे, जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन डबल आके भर जाएगा, बात दुर्योधन भी नहीं जानता था। तो भंडारे की चाबी दुर्योधन को, दुर्योधन ने कहा अच्छा सम्मान मिला है रे, पता लगेगा कहे। अब दान का भंडार आ जाए, उसके बाद कोई भी यज्ञ जो है बिना भोजन भंडारा पूरा नहीं होता। तो भोजन भंडारा की व्यवस्था भीमसेन को दिया। भीमसेन कहे अच्छा हो गया भैया कहे, मुझे पूजा पाठ में बैठा देते, झंझट हो जाता कहे। तो खिलाना वही जानता है जो अच्छा खाना जानता है। भीमसेन को कहा भीमसेन ये रासु यज्ञ है, दे पानी दे दे, मांगना पड़ जाए तो जान लेना आपका व्यवस्था ठीक नहीं। हाँ, पंगत में भोजन की व्यवस्था भगवान ने बताई। कहे कि देने वाले इतने चुस्त दुरुस्त रहे कि समय से पहले वहां वो चीज डाल दे। जो पानी लेके चल रहा है उसका एक ही काम होना चाहिए, मुझे पानी ही देखना है। कोई पानी दे देगा कहीं तो जान ले व्यवस्था ठीक नहीं। जितने प्रकार के भोजन हो उससे 2 गुना व्यक्ति होना चाहिए, तब देखना भोजन व्यवस्था नहीं बिगड़ सकती। तुम मत पूछो लेबे काके की। हाँ, आजकल तो एक फैशन चल गए, और दूं क्या थोड़ा सा, एक छोटे चम्मच रखे रहते हैं। अरे भात परोसना है, पंगत में बैठे बढ़िया, पहले हाथ में परोसते थे, अब तो डुबा हुआ इसी सब। अब एक घवते भात जावे पत्रीन दोबारा मांगे के, लेकिन अब तो छोटे चम्मच लेके अब थोड़े लेबे ठोकना दाओ, आज जान ले तुम्हारा मन ठीक नहीं। अरे तुम देने काम रखो, लेने वाला कहेगा लूंगा कि नहीं लूंगा, तब तुम्हारा भोजन कराना ठीक है। द्रौपदी कहती है कि चिंता मत कर कन्हैया कह, ऐसी भोजन परसूंगी किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, संभाल लेना बहन कहे, मैंने जिम्मेदारी दी है कहे। तो भोजन परोसने का काम द्रौपदी को। पूजा की सामान की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यज्ञ होता है उसमें चला दे महाराज वाले बात नहीं होना चाहिए। जो चीज लगना है कहीं से भी लाओ, लेकिन लाना पड़ेगा, तब तो यज्ञ करा। और नहीं काम निपटा दे लेन महाराज तो मत करा भैया, वो यज्ञ पूर्ण है। तो पूजा की सामग्री लाने के लिए नकुल और सहदेव को कहे, जो चीज ब्राह्मण देवता कहे वो दोनों भाई लाना कहे। हाँ महाराज कहे। अब यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या है? यज्ञ में दर्शन के लिए जो आएंगे बाहर के लोग, उनको रहने के लिए, खिलाने के लिए। अब आजकल तो मोटरसाइकिल में सब चले जाते हैं, पहले जो आते थे वो कई दिन तक रुक जाते थे। तो गांव वाले का दायित्व होता था, राजा का दायित्व होता था, बड़े बड़े पंडाल शिविर तंबू बनाए जाते थे, भोजन आवास की व्यवस्था। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल ठीक है कन्हैया। अब दान सामग्री देने की बात है। हाँ, सब कुछ होएगा तो आखिरी में अब दान दक्षिणा देना है। तो दान दक्षिणा देने की जिम्मेदारी कर्ण को दिया गया। कहा कि कर्ण दान देने की व्यवस्था तुम्हारी रहेगी कहे। क्यों कहे? क्योंकि दानी करने के समान कोई हो नहीं सकता कहे। और ये रासु यज्ञ है, इसमें यदि कमी हो गई तो यज्ञ पूरा नहीं होगा कहे। तो जैसे दुर्योधन वैसे कर्ण भी था। कर्ण ने कहा ऐसे दान करूंगा ना खजाना खत्म हो जाएगा कहे। क्यों मितान कहे दुर्योधन को? दुर्योधन ने इशारा किया अच्छा बढ़ के देवे के हिस्से। तो जितना दान देता था ना,
तो दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे। ए मितान इसको 5000 स्वर्ण मुद्रा दे दो कहते थे। 5000 स्वर्ण मुद्रा निकालो रे सैनिक कहता था, तो ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा और राजकोष में जमा हो जाता था। ये तो दुर्योधन की आंख में यक्षश्री रेखा थी। धर्म के लिए दुर्योधन जितना खर्चा करेगा उससे डबल राजकोष में जमा होगा। तो 5000 स्वर्ण मुद्रा दिया जाए तो ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा फिर भर जाता था। इतना दान किया कि कर्ण महान बन गया। भगवान को कहना पड़ा कि यज्ञ तो सफल हुआ, उसमें कर्ण तुम्हारा योगदान है कहे, क्योंकि यज्ञ की सफलता दान से है कहे। और तुमने इतना विधिवत दान किया कि लेने वाले को कहना पड़ा था अब भाई ज्ञान करण कहे, बहुत से भैया नहीं ले सका। ये संत अतिथि महाता यज्ञ दर्शन करने आए हुए को भी भोजन करा के दान करता था। वाह रे कर्ण, अरे भोजन तो प्रसाद पा लिए कहे, लेकिन कुछ देंगे भैया के, उनको भी स्वर्ण मुद्रा देते थे। एक ठे सोन के मोहर धर के हमारे यज्ञ माए भैया ये वाह, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। भगवान ने तुरंत घोषणा की, कहे देखो यज्ञ खत्म मतलब समिति समाप्त हो जानी चाहिए। अब वही समिति 10 साल माढ़े रही थी। बांध के तीन चीज धर ले महाराज के कैसे करूं, समिति बना घर वो गांव चंदा बांट बोला। अब वही तहलगाम लड़ाई कारण बनते, फलाना धरीस महाराज खागे ढेकाना धरीस। अरे दान पुण्य से यदि बच जाए वो तुम्हारी संपत्ति। अब रुक न महाराज कते देवे बचाए बर है, या ऐसा यदि सोच रहे हैं जग मत करान कौन मना करता है। हाँ, जहां तुम्हारे मन में कंजूसी है तो धर्म का चिंतन छोड़ दीजिए। मन से आप समृद्ध बनोगे तब यज्ञ होता है, और जहां मन में ही कमी है तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, न संकल्प पाता है। तो राजसु यज्ञ पूरा हुआ है भगवान की कृपा से, और भगवान ने समिति समाप्त करके सबका अभिवादन किया कि देश विदेश के राजाओं ने आकर के यज्ञ को सफल किया। मैं युधिष्ठिर की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भगवान ने उस यज्ञ में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। वो यज्ञ पूरा हुआ, शुरू से आखिरी तक भगवान एक ही काम करते थे। कोई भी आता था उसके पैर धो करके प्रवेश दिलाते थे। पैर धोने को ना दुर्योधन हंसी किया था, एक कर्ण देख तो कहे कन्हैया इसी लायक है क्या, गाय बछड़ा चराने वाला गंवार कहे और पैर नहीं धोएगा तो क्या धोएगा कहे यार। तो यज्ञ में जो पैर धोना सीख गया, जूठा पत्तल उठाते थे भगवान। हाँ, आजकल दाई माई सब बैठे हो, पंगत के भोजन उठाने की बात आई ना तो टूट पड़ना चाहिए तुमको। सुख की पंगत हो कि दुख की पंगत हो, पंगत के एक पत्तल उठाने से आपके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है। लेकिन आजकल ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, जूठा उठा के महाराज हम लगा यार। अरे जूठा नहीं उठाओगे तो आने वाले समय में तुमको क्या बनना पड़ेगा सोच लो। स्वान गति कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो जूठा उठाने को अपना अपमान समझ जाए तो जान लेना वो जूठा आज उठाने में तकलीफ है, आने वाले जीवन में वो जूठा चाट के जीना पड़ेगा। ये भगवान ने कहा। तो भगवान कृष्ण से बड़े दुनिया में कौन हो सकते बताओ। तो भगवान कृष्ण भी यज्ञ में पैर धोते थे और खाए हुए पत्तल को स्वयं उठाते थे। तो व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। यज्ञ जो होता है उसमें फूल तुलसी लाने वाले को भी जितना पुण्य मिलता है, जितना सब धन लगाने वाले राजा को सज्जनों ये जान लो। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। इसलिए यज्ञ चाहे कोई भी हो, कोई भी जिम्मेदारी मिल जाए तो हंसते हुए वो जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मैं तो एक बड़गौटिया के लड़का मल फूल की माला बनाए के थे भैया, तो तुम अब आगे हो रहे। अरे तुम्हारे बनाए हुए फूल की माला यदि भगवान में चढ़ जाए तो तुमसे भाग्यशाली कौन होगा। तो दुनिया को बताना पड़ेगा। अपने घर के काम को भले छोटे बड़े समझ जाओ,
लेकिन जहां धर्म का काम है वहां कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है वल भगवान तुम्हारे चरणों में मैं श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं हनुमान तुम्हारे चरणों में मैं जगदम्बे भवानी माँ के चरणों में मैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव मैं चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो चाहे घड़ी हो पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में पर मैं अब सौंप दिया इस जीवन को अब सौंप को नंदलाल तुम्हारे चरणों में नंदलाल मैं गोपाल तुम्हारे चरणों में गोपाल में मिलता है सच्चा सुख केवल वल भगवान तुम्हारे चरणों में मैं चाहे आग में मुझको जलना हो चाहे आग में हो चाहे कांटों में मुझको चलना हो चाहे हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे हो पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में पर मैं चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो चाहे हो पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में पर। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। अब आइए छठवें दिन की अंतिम कथा, जिस कथा को भागवत में सुदामा जी का दैदीप्यमान चरित्र कहा गया है। सुदामा जी का चरित्र बड़ा महान है सज्जन। बोलचाल की भाषा अलग होती है और वेद की भाषा बड़ी कठिन होती है। तो भागवत में सुदामा जी के लिए भागवत में क्या लिखा? कृष्णस्याया सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, कि ब्राह्मण देवता सुदामा भगवान के प्रिय मित्र थे। ये मित्रता कहाँ हुई थी? सांदीपनी जी के आश्रम। गुरुकुल जब पढ़ने के लिए गए थे तो मित्रता हुई थी सुदामा जी ब्राह्मण देवता के साथ। तो जितना ज्ञान सुदामा को था उतना ही ज्ञान भगवान को था और उतना ही ज्ञान उद्धव जी को। तीन के पास बराबर के ज्ञान था सज्जन, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। एक जने वही ज्ञान के प्रकाश से द्वारिका के अधिपति बन गए और दूसरा ज्ञानी वही द्वारिकाधीश के महामंत्री बन गया। लेकिन तीसरा ज्ञानी क्या हो गया? एक गरीब ब्राह्मण बन गया। ऐसा क्यों? तो इसका कारण था कि बाल्यावस्था में भी यदि भगवान के साथ झूठ बोल दिया जाए, ब्राह्मण के धन को छीन के, गुरु के धन को छीन के, बेटी के धन को छीन के और मित्र के हिस्से को खा करके कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। यही सुदामा जी जीवन के गरीबी का मूल मंत्र है सज्जन।
इसीलिए सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी थी इसका मूल कारण था कि आगे चना गुरु मात दिए, तुम चाव लिए हम हो नहीं दिने। बचपन में खेलते खेलते गुरु माता ने आदेश दिया, जा बेटा लकड़ी ले आओ। चना पोटरी दिए थे, वो चना की पोटरी अकेले खा गए थे। भगवान नहीं चाहते थे कि सुदामा के जीवन में विपत्ति आए। 3 बार भगवान ने मांगा था और देने चना भी तान के, एक बार झूठ बोला भगवान से। और कहाँ चना कहे, दौड़ते दौड़ते पेड़ में चढ़ा, गिर गई कहे। फिर थोड़ी देर बार कहे, और दे देन भैया, पूरा नहीं तो आधा दे दे कहे, ना आधा है ना ज्यादा है कहे। 2 बार झूठ। तो एक बार भगवान ध्यान नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। दूसरे भगवान सोचते हैं क्या करूं। तीसरा बार कहे, अरे एक आग दाना तो दे दे मितान कहे। और एक दाना भी यदि सुदामा कन्हैया को चना दे देता ना, तो सुदामा भी धनी वानी भगवान के समान होता सजन। लेकिन यही चूक गया भेद बुद्धि कारण। कैसे भेद बुद्धि? अब एक मुठा चना है भैया कहे, आधा बांटू तो आधा मुठा न मोर पेट भरे ना एक हर पेट भरे गए, इसलिए चोरी चोरी चना खा गए थे। यही कारण है। ये कथा सार बात बता रहा हूं, कथा सब जानते हैं। विपत्ति कब आती है तो जान लेना, सुदामा जैसे ब्राह्मण जिसका भगवान साथी था और भगवान के समान ज्ञान रखने वाला, वो भी गरीबी से नहीं बच पाया। तो सावधान समाज में रहते हो तो देव द्रव्यम, देवता धन, बेटी धन, भांचक धन और मित्र के धन, ये 4 प्रकार के धन को खा के कोई सुरक्षित नहीं रह सकते। कुबेर के समान संपत्ति भी तुमको मिल जाए तो 12 साल के भीतर आपको भिक्षा मांगने की स्थिति तक को धन ला देगा, ये विचार कर लीजिए। तो पढ़ लिख के जब सुदामा जी अपने घर आए, माता पिता पहले बिहाव लगा दिए थे। सुदामा जी नहीं चाहते थे कि बिहाव करूंगा कर। क्यों नहीं चाहते थे? भयंकर गरीबी थी घर में और मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं बिहाव क्यों करूं कहीं इतना। लेकिन दाई दादा बेटा बेटी बिहाव कर देते हैं, तो माता पिता की आज्ञा के कारण बिहाव करना पड़ा। सुशीला नाम की धर्मपत्नी हुई और समय आने पे इनके 4 पुत्र भी हुए। तो घर में गरीबी के 2 कारण, एक तो पता दिया, ये आध्यात्मिक कारण, और लौकिक कारण गरीबी कब आती है? जब घर के सियान का ध्यान नहीं होता घर में धन कमाने के लिए, तब गरीबी आती है। तो बताओ, सुदामा जी यदि चाहते, इतना ज्ञानी थे, कोई भी राजा घर में पोथी लेके चले जाते तो दुनिया में ऐसा कौन राजा होता जो राजपुरोहित बनाने से मना कर देता। लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? कहा यदि मैं पोथी लेके जाऊंगा जजमान के घर तो मेरे गुरु का अपमान होगा, मेरी शिक्षा का अपमान होगा। कहे आज नहीं कल, कल नहीं बरसों, मुझे पक्का विश्वास है ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। तो क्या करते थे? घर चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो ये सिलौंज व्रत करते थे सज्जन। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, सावधान। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कविता कुछ भी लिख देते हैं, वो प्रमाणित नहीं है, ध्यान देना। कवि नरोत्तम जी ने जो लिखा, औरन के धन चाहे बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। तो ये कलयुग में जो ब्राह्मण की गति देखे ना, उसको लिखे। लेकिन जिस समय सुदामा जी की कथा हो रही, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। सत्कर्मी ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसका ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है, ये भागवत में लिखा। और जो सत्कर्मी ब्राह्मण होते हैं उसे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होती, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चल के आती है, ये जान लेना। तो सुदामा देवता के जीवन में गरीबी तो थी, इसका मूल कारण बता दिया था कि भगवान के हिस्से के और मित्र की हिस्सा दोनों गलतियों किया था एक साथ। तो गरीबी थी। लेकिन वहां सुशीला धर्म पत्नी, एक घटना विशेष कब हुई? 12 साल हो गया था विवाह को हुए,
आज तक के पति से एक बात नहीं बोली थी सुशीला। सिलौंज व्रत करते थे, सीला बिनने का काम को सिलौंज व्रत कहते थे। छत्तीसगढ़ी भाषा है सिलौंज व्रत, और सीला बिनना संस्कृत में सिलौंज व्रत कहा भागवत में, और छत्तीसगढ़ी में सीला बिनना। हाँ, ये बहुत अच्छा काम था, ये छोटा काम नहीं था। सुदामा जी यही करते थे। धान के बाली, चना के बाली, गेहूं के बाली, सरसों के बाली किसान के उठाने के बाद बच जाता था, उसी को सकेल के 4 महीना के लिए रखते थे। और कैसे चलता था कि घर में रोज कथा सुनाते थे। हाँ, 8 बजे से 12 बजे तक के पूजा करते थे और 3 से 6 कथा सुनाते थे। तो सुदामापुर के रहने वाले दाई माई शेर सीधा लेके आती थी, उसी में घर चलता था। मांगने खाने के लिए कहीं नहीं गए, ध्यान देना। लेकिन जो घटना हुई उस समय भीषण दुष्काल पड़ा था सज्जन, और जब दुकाल पड़ गया है तो अनाज का दाना चली हुआ तो सीला कहां से बिनेगा। तो धीरे धीरे धन खत्म होने लग गया था। अब दाई माई लोग भी घर में चाउर दाल रहेगा शेर सीधा देंगी, अब दुकाल पड़ जाएगा तो क्या स्थिति होगी। हाँ, सब लोग समेट लेते हैं, छोड़ भैया के रहता है देंगे, और नहीं रहेगा तो कहां देंगे। सन 52 का दुष्काल मुझे याद है, मेरी दादी माँ बताती थी। 52 में जब दुष्काल पड़ा था तो मेरे बाबा 6 गांव गवई करते थे। घोड़ा में बैठ के गोंछिया सिंह पूरे घूमे थे, तो घोड़ा के लादने जितना अनाज नहीं मिल पाया था। विचार कीजिए, 2 बोरा धान इकट्ठा नहीं कर पाए थे मेरे दादाजी, क्योंकि ऐसे दुष्काल 1 साल 2 साल 3 साल कमर टूट गई थी किसानों की। कहले महाराज अतके में काम चला, औ सकेल के उदे बोबा। 2 बोरा अब कट्टा होता है, पहले बोरा होता था। गोंसिया सिंहनपुरी मलाखे 2 कट्टा धान नहीं मिल पाया था, ले दे के 1.5 बोरा मिला था, उसको बहुत दिन तक खाए भी थे। जब ये बात पता चला दीवान जी को, अमृतलाल के साथ पिताजी हैं बबन, कि महाराज आए थे रे, कहे अरे हाँ। तो फिर वो गाड़ी में भर के धान चाउर दाल गेहूं सब, कहे 4 महीना महाराज मेरे घर का खाओगे। कहे मोला नहीं बताते महाराज, कैसे बताते हैं दाऊ, जो गरीबी मेरे घर में है तुम्हारे घर में बड़े आदमी बड़े खर्चा। हाँ, तो दीवान जी पूरा 1 गाड़ी सामान, लकड़ी छेना सब, घी दूध के चल के, चिंता नहीं करना महाराज, गोंछिया आपके साथ खड़ा है। और समय आया, ओ 4 महीना कौन के 6 महीना बैठ के खाए थे हम लोग। दादी बताती है 6 महीना पूछते बेटा किल्ला गोंछिया लागे की, ओखर बाद फिर गौर माटी, फिर कांपा पतोरा। अब गए दादाजी तो सब लोग सहयोग किए, और फिर दूसरे साल ऐसे सुंदर वर्षा हुई, धन धान्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। बेटा बाढ़ी मांग के भी खाए, जजमाने के धन भी खाए, तब ले देख साल पूरा हुआ था बेटा के। और जब हम लोग धन कमा के जाते थे तो खूब खुश हो जाती थी और कहती थी वाह बेटा कहे तुम्हारे जजमान खूब बड़े थे। आज ट्रैक्टर में भर भर के गोंछिया सिंहनपुरी से अनाज आता है, और वो समय भी था बेटा कि घोड़ा के लादने जितने भी अनाज की कमी थी गोंछिया में, कहे वाह भयंकर गरीबी थी, न ट्यूबवेल था न वर्षा कोई साधन था। गरीबी में चरोटा के भाजी खाते थे। हाँ, ये बुधारी उधारी सिंहनपुरी बताते हैं, हम लोग उस दुकाल को देखे महाराज, चरोटा भाजी को उबाल के खाते भी थे, और पसिया को मांगने के लिए जाते थे। कहते जिसको पेज कहते हैं ना, तो उसको मांगने के लिए भी जाते थे, फेंक बे मत दाई पेज उज हुई थे लगे। वाह, तो ऐसी गरीबी भगवान, दुनिया में सबसे बड़ी दुख का कारण है तो गरीबी। भगवान से नित्य प्रार्थना किया करो कि हे भगवान, एक तो गृहस्थी मत बनाए,
और गृहस्थी बना भी देना तो गरीबी रूपी दुख किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे उपद्रव का जड़ गरीबी है। लेकिन गरीबी में जो भगवान का साथ नहीं छोड़ता, फिर उसको इतना मिलता है कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं। यही सुदामा का साथ होता। रोज पूजा करते थे, कथा सुनाते थे। आज अन्न का दाना नहीं है सज्जनों जी। इस दिन एक घटना हुई। रात के समय चूल्हा नहीं जला, चार चार बेटे भूख से व्याकुल, लाना माँ कुछ खाने के लिए देकर। सुशीला कहती है नहीं बेटा, आज एक एक लोटा पानी के पी के सो जाओ, कल सुबह उठोगे ना तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी कह। तो वाह, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लड़का। सुदामा जी चार बेटा, चारों कहे कोई बात नहीं माँ। आजकल के लड़का रहते दाई दादा तक मुड़ी फोड़ देते, ला जल्दी कह। एक एक लोटा पानी पिए हैं, सो गए। तब पति के पास गई है रात के, पैर दबा रही है लेकिन दुख को नहीं दबा पाई और नेत्र सजल हो गए। आंसू के बूंद पैर में टपक गए सुदामा जी। और आंसू जो होता है वो गर्म होता है। ओह, गरम आंसू जैसे ही पैर में टपका, हड़बड़ा के उठ गए। अरे सुशीला तुम क्यों रोती हो गए? सुशीला कहती महाराज आपको बिहाव नहीं करना चाहिए महाराज, आप जैसे व्यक्ति को बिहाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी के घर में रोटी कपड़ा मकान चाहिए और तीनों सुख हमारे घर में नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, कहे आज मेरे चारों संतान भूखे सो गए हैं, कहे कल के लिए सोच रही हूं, कल उठेंगे तो क्या खिलाऊंगी। तब भी सुदामा क्या कहते हैं, अरे सुशीला तो बावरी हो गई है, कल की चिंता भी क्यों करती है, चल जा सो जा कह। सुशीला कहती महाराज मैं गृह लक्ष्मी हूं, कह आपका मन तो निकल जाएगा लेकिन मैं क्या खिलाऊंगी। गृह की चिंता गृह लक्ष्मी को होती है और मुझे और कोई चीज से मतलब नहीं है, कहे रसोई की सारी सामग्री भरी रहे, यही कल्पना गृह लक्ष्मी की होती। हाँ, ये भंडारा में कोई कमी मत रहे। रोज रोज चिल्लावत जान हल्दी ला दे, मिर्चा ला दे, पताल भर चल दे, तो जान लेना तुम्हारा घर का व्यवस्था ठीक नहीं। बिना कहे तुमको महीने भर का सामान रख देना चाहिए, क्योंकि घर में जो कमी होती है तो सबसे ज्यादा दुख गृह लक्ष्मी को होता है। इसलिए प्रयास करो कि अन्नपूर्णिमा का दरबार जो है सदैव भरा रहे। लेकिन 2 दिन की हेत ला दो नहीं, 2 दिन के बाद भी लाओगे उसको 2 दिन पहले ला दो ना भैया, हैं उपद्रव मत किया करो, ये सिखाता है भागवत की कथा। हाँ, 1 महीना का राशन अब नौकरी चाकरी वाले ला लेते हैं, किसान लोग महीना महीना कहाँ। लेकिन वाह रे आपके पुरखा कितने ज्ञानी थे, चौमासा में 4 महीने के इकट्ठा कर लेते थे। हाँ, छेना लकड़ी धान कुटई पिटई सब रख लेते थे। साग भाजी नहीं मिला के 4 महीना पहले गर्मी के दिन में चटनी डाल लेते रही, नथान चटनी नींबू चटनी। हाँ, तो जिंदगी जीना है तो उसकी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी भाई। तो सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है। रात के समय सुशीला कहती है महाराज आप रोज बताते हो कि द्वारिका के अधिपति आपके मित्र हैं, मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? सुदामा ने कहा अरे सुशीला मिलने की इच्छा तो रोज होती है, लेकिन मैं बंधा हूं नियम से। कहे क्या नियम? ब्राह्मण के घर खाली हाथ नहीं जाना, मितान के घर खाली हाथ नहीं जाना, किसी घर सगा सोदर बन के जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। अभी अन्न का दाना नहीं है घर में तो मैं जाऊंगा तो कुछ भेंट लेके जाऊंगा द्वारिका के पास के। आज भी उसकी महिमा विद्यमान है सज्जन। ये कलयुग है, तब भी यदि आप दुख और विपत्ति से घिर जाओ तो आप लाख प्रयास करके द्वारिकाधीश पहुंच जाया करो। अब 1 मुट्ठी चावल अपने घर से ले जाओ, 1 मुट्ठी चावल यदि भगवान में आपने चढ़ा दिया, हाँ तो 1 साल के भीतर आपकी स्थिति बदल जाएगी। आज प्रमाण पत्र है, भले वो द्वारिका में आज विद्यमान है। तो बिल्कुल दर्शन के लिए हर गृहस्थी को द्वारिकाधीश का दर्शन करना चाहिए। हाँ, तीर्थ की महिमा भी हो जाती है और विपत्ति को दूर करने की अद्भुत शक्ति यदि किसी में है। हाँ,
तो द्वारिका जरूर जाया कीजिए। भेंट द्वारिका का स्थान है, महत्व है। तो सुशीला कहती महाराज मैं जानती हूं अन्न का दाना नहीं घर में, आप जाने के लिए तैयार हैं? कहे बिल्कुल तैयार हूं। कहे हाँ तो भेंट द्वारिका के लिए मैं भेंट लाऊंगी। सुदामा ने कहा मांग के लाएगी? कहे सुशीला कहती महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। कहे 12 बसंत पूरा हो गए आपके साथ रहते हुए, मैं नहीं जानती आपके स्वभाव को। कहे मैं मांग के नहीं लाऊंगी महाराज, कहे व्यवस्था करके आऊंगी। कहे पड़ोसी से मांगने को मांगना नहीं कहा जाता सज्जन। आपके घर में कोई चीज कम है तो पड़ोसी के पास जाके मांग के ले आइए, ये मांगना नहीं होता है, व्यवहार होता है। और पड़ोसी के घर से लेन देन करने में प्रेम बढ़ता था, अब इसलिए नहीं बढ़ता। लेने के समय बड़े टुकनी और देने के समय छोटे टुकनी, तब लड़ाई हो जाती। हाँ आज ये स्थिति है। पहले यदि कोई मांग के ला लेते थे, यहाँ तक के आगे मांगने के लिए जाते थे और इसी बहाने बोली बात हो जाती थी एक दूसरे के साथ। प्रेम रहता था कि नहीं रहता था? आगे मांगे लाही के 4 छेनल दगा कर रखे रहे। वाह। तो पड़ोसी के साथ आदान प्रदान करने में प्रेम बढ़ता है। तो बताओ, एक गांव जिसके नाम से, वो गांव का नाम था सुदामापुर, जिस ब्राह्मण के नाम से गांव का नामकरण था, उस घर की ब्राह्मणी यदि निकल जाती, और पहले बार निकली है, आज ध्यान देना, पहले बार घर के बाहर निकली है और 4 घर ही गई। 4 घर आज भी भीख मांगने के लिए आए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी, इनको तो 4 काठा मिल जाता है गांव में। तो वो तो सुशीला महारानी थी, जिसके नाम से गांव बसा था, उसकी पत्नी गई। जहां गई थी सब आओ आओ के, कैसे आए हो दाई के, एक मुट्ठी चावल के, क्यों मजाक करती हो? कहे एक आकाठा ले जाना? कहे नहीं नहीं नहीं, एक मुठा ही के। 4 घर, ध्यान देना, 4 कितने बार आया? 4 घर, 4 मुट्ठी चावल, 4 पट कपड़ा। इतनी भी गरीबी किसी घर में नहीं हो सकती कि एक रुमाल जितना कपड़ा सुरक्षित नहीं रहे। लेकिन कहे नहीं, कहे मुझे दिखाना है भगवान को, कहे ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, कहे इसलिए 4 घर, 4 प्रकार के चावल, 4 पट कपड़ा और 4 ही गांठान लगाई। 4 4 4 4 मतलब बार 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 और बार। एक बार में नहीं समझे भगवान कहे, हो सकता है द्वारिका की अधिपति है, मेरी गरीबी को एक बार में नहीं समझेंगे तो दूसरे बार, दूसरे ने तीसरे और तीसरे ने चौथे में तो समझना पड़ेगा। ये क्या है? 4 जानते हो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे द्वारिका के अधिपति, तुम्हारी भाभी माँ के जीवन में भारी संकट है। अब ये ब्राह्मण देवता तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये मेरी भेंट को स्वीकार करके जान लेना। कह अब ये ले महाराज के धरा दिए। सुदामा जी को जाने में 6 महीना लगा। सर बीच नदी, जहां नाव नहीं था, भगवान ने नाव और नाविक की व्यवस्था की। और द्वारिका में जब मंगल में पदार्पण हुआ सुदामा जी का, दोपहर के ठीक 12 बजे प्रधान दरवाजे में गए तो जय विजय खड़े द्वार पर। आइए आइए ब्राह्मण देवता के। सुदामा ने कहा भैया द्वारिकाधीश से मिलने की आकांक्षा है। द्वारपालों ने कहा कोई बात नहीं महाराज, 2 घड़ी भगवान का नित्य विश्राम होता है, मध्याह्ने घटका द्वयम। घर में भी बाल गोपाल रखे रहते हो ना, हाँ तो भोग राग लगा के एक बार पर्दा बंद कर दिया करो। भगवान का नित्य 2 घड़ी विश्राम होना चाहिए। सुदामा ने कहा जाओ भैया देख लो। कहे यदि भोजन से उठ के शयन कक्ष में नहीं गए होंगे तो बस बता देना कि सुदामा आया है। कहे वाह, ऊपर से नीचे देखा द्वारपाल, बता तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा महाराजा हो। कहे ऊपर से नीचे देखा, लेकिन जानते थे कहे कोई भी आए तो सूचना देना काम है। के द्वारपाल जब दौड़े तो कुछ लोग पूछते हैं मेरे से कि महाराज भगवान के दरवाजा से दौड़त दौड़त कतेक समय लगी सुन महाराज ते में ते कहानी होंगे। हाँ
तो देखो भगवान को पाने के लिए 60 डेहरी पार करना पड़ता है, तब भगवान का अंतःपुर। अब एक डेहरी किसको कहते हैं? हम लोग अब छोटे घर में रहते हैं, कच्ची घर में तो डेहरी कह देते थे, जहां चढ़ते थे डेहरी दरवाजा के ऊपर। लेकिन डेहरी सही अर्थ सुन लो, एक डेहरी बराबर एक आंगन भगवान का, और वैसे 7 आंगन को पार करोगे तब भगवान का रहने की स्थान 8वां में। कल कथम सुनोगे, राधा रानी से मिलना है तब भी 7 अंगना पार कर के तब राधा रानी, और भगवान से मिलना है तब भी 7 डेहरी पार के 8वां में। तो एक डेहरी कितना बड़ा होता है? अब आप लोग गणित लगाते रहना। 10,000 गौ माता स्वस्थ हेल मेल जिस आंगन में बैठ जाए उसको भगवान का एक डेहरी कहा गया। कितना गौ माता? 10,000 गौ माता, वो भी स्वस्थ गौ माता। इमरहीन तो कई जगह स्वस्थ गौ माता, और उसमें से किसी एक दूसरे का धक्का मुक्की मत। तो आपके गांव बर्दी कितना बड़ा है? 4 एकड़ 5 एकड़, उसमें 10,000 गौ माता भी आसपास के गांव नहीं। तो कम से कम 35 से 40 एकड़ एक डेहरी। अब 40 गुणी 7 तो 300 एकड़ दरवाजा से लेकर भगवान का अंतःपुर। अब 300 एकड़ को द्वारपाल दौड़ते जाएगा तब भी लगेगा नहीं समय। हाँ, तभी तो वापस आएंगे, देखना कितना समय लगेगा। द्वारपाल जब गए तो भगवान भोजन करने के लिए इतना समय क्यों लगाए थे? जान रहे थे कि आने वाला है सुदामा। उठ के जाने की तैयारी थी। भगवान से निवेदन किया, महाराज दरवाजा में एक ब्राह्मण देवता आया है, क्यों नहीं बुलाए रे? कहे हमें लगा आपका विश्राम का समय है। कहे कौन है, कहाँ से आया है? कहे ऐसे ब्राह्मण देवता हम कभी जीवन में नहीं देखे हैं महाराज। कैसी बात करते हो रे, हजारों ब्राह्मण देवता मेरे द्वारिका में रोज आते। वो अलग बात है महाराज, ऐसा अद्भुत स्वरूप है। कहे शीस पगान झखातन पे, क्या बात करते हो? कहे द्वारिका में आज भी जाओगे ना तो बिना पगड़ी के लोग नहीं मिलते, और वहाँ के लोग इतने हट्टे कट्टे होते हैं, दाई माई सब देखोगे ना मन भर जाता है। आज भी कृपा है द्वारिका में, गुजरात के लोग बड़े स्वस्थ और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, भगवान की कृपा है। और वहाँ की गौ माता के क्या कहना, गली में घूमने वाले गौ माता को भी देखोगे ना तो मन भर जाता है। बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े कान, और बिल्कुल चिकन गौ माता। तो जहां की गौ माता सुंदर होती है वहां गोपाल को आना पड़ता है, और जहां की गाय सुंदर होती है वो गांव समृद्ध होता है सजा। हाँ, आप जान लेना आपके गांव में अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। बर्दी के पास खड़े हो जाए कीजिए। आज मैं देख रहा था, अब बर्दी लग नहीं रहा था, लेकिन यहाँ से गौ माता की झुंड जा रही थी। तो एक तो गर्मी के दिन में गौ माता अपने आप सुंदर हो जाती हैं, हाँ, लेकिन अच्छा सिंगनपुरी भी कहा था मैं कि देखो जिस गांव की गौ माता सुंदर दिखना शुरू हो जाए तो जान लेना कोई अच्छा दिन आने वाला है। और गौ माता जिस गांव की मरे मुराई बूढ़ी ठूढ़ी लूड़ी लंगड़ी हो जाए तो जान लेना गांव अब अभागा होने वाला है। गौ माता की समृद्धि आपके हाथ में है। यदि गौ सुरक्षित रहेगी तो आपका गांव सुरक्षित रहेगा। छोटे छोटे गाय बछिया यहाँ से जा रही थी, देख के मैं कहा अच्छा है, भले कम खाती है लेकिन स्वस्थ दिखाई पड़ना चाहिए। एक बीता पेट खोखला तो जान लेना की बात आप खोखला होने वाले। तो आज भी द्वारिका जाओगे तो मन गदगद हो जाता है। द्वारकाधीश का दर्शन, सुदामा का नाम जैसे ही बताया, सुन महाराज के शीस पगान झखातन पे, और शरीर में महाराज ढकने लायक तक कपड़ा नहीं है। कहे धोती पटी, अब ये तो ऊपर की बात बता दिया, कहे पगड़ी उगड़ी थैच नहीं है वो महाराज की। कहे और वहां सबके सिर में पगड़ी होती है, बड़े बड़े पगड़ी, साफा पगड़ी। तो शीस पगान झखातन पे
प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। कौन गांव से आया ये भी बात नहीं जाने का। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पाहन की नहीं सामा। सामा किसको कहते हैं? जूता चप्पल रोज रोज पहनते हो ना तो पैर में निशान बन जाता है, उसी को सामा कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में कभी जूता चप्पल खड़ाऊ पहने कहे। यदि पहने होते तो उसके पैर में निशान दिखते महाराज के। द्वारी खड़े और दरवाजा में खड़े, सिंह दरवाजा में। द्वारी खड़े द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा विराम। और यहाँ के चकाचौंध जीवन को देख के ना वो अकबका गए हैं महाराज के। दुबला पतला दीनहीन नजर आता है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा शब्द कान में पड़ना था, भगवान तुरंत मुड़े और भगवान ने दौड़ लगा दी। पैदल नहीं आए भगवान, पैदल आते तो कई घंटे लग जाता। दौड़ पड़े भगवान। भगवान जब दौड़े, खड़ा हो कहीं छूट गई, कान के कुंडल कहीं गिर गए। भगवान को दौड़ते हुए देखी, रुक्मणी कहे आखिर है कौन सुदामा कहे। भगवान शंकर भी आते थे मिलने के लिए द्वारिका, तो 3 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। ध्यान दीजिए, 3 महीना पहले सूचना देते थे, मैं आ जाऊं क्या मिलने के लिए कहे, तब मिलन होता था। ब्रह्मा जी को भी यदि आना पड़ता कि द्वारकाधीश आपसे मिलने को आना है, तो 6 महीना के अपॉइंटमेंट होता था। और यदि कोई ब्राह्मण देवता संत महात्मा चले जाते थे तो कोई रोक टोक नहीं थी द्वारिका। सुदामा जी के नाम बस को सुने, रुक्मणी कहती आखिर है कौन सुदामा कहे, जिसके लिए भगवान इतने दौड़ लगा रहे हैं। पीछे पीछे वो भी दौड़ने लग गई। ये बात देखा जामवंती ने, कहे मैं क्यों पीछे रहूं। जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा सब दौड़ने लग गई अब लाइन लगा के। उद्धव ने कहा अरे सैनिक क्या बता दिए, कहे क्या बताऊं महाराज। सुदामा शब्द सुने, उद्धव ने कहा होगा कोई परम तपस्वी ज्ञानी कहे जिसके लिए भगवान दौड़ रहे। उद्धव भी दौड़ने लग गए, राजा भी, रानी भी, महामंत्री भी। भगवान के बेटा नाती देखे कहाँ दौड़ रहे बाबा जी कहे। अरे सुदामा ब्राह्मण देवता है वो, और बेटा नाती सब दौड़ने लगे। प्रधान दरवाजा में गए, सुदामा को भगवान ने और भगवान को सुदामा ने देखा। सुदामा ने कहा यदि अभी मैं रो दूंगा ना तो ये जान जाएगा कि ये गरीबी लेके आया है कहे, मैं रोऊंगा नहीं कहे। लेकिन भगवान ने जब सुदामा को देखा, भगवान करुणार्थ हो गए और भगवान गए और सीधे हृदय से लगा लिया सज्जन। ये दृश्य जब देखे द्वारिकावासी कहे वाह रे ऐसा सौभाग्य तो भगवान शंकर ब्रह्मा को प्राप्त नहीं होता कहे। शंकर ब्रह्मा जी आते थे तो अभिवादन बस होता था। और ये कितना भाग्यशाली है कि भगवान गले से लगे, गले से बस नहीं लगाए, गले से लगा के भगवान सीधे चरणों में बैठ गए। और जैसे चरण को पकड़े ना, सुदामा टप से पैर उठाए, क्या करते हो कन्हैया कहे। जैसे ही पैर उठाया, भगवान भृगुलता में हाथ चलाए। भृगुलतम भगवान का हाथ चला, कई कांटा जो टूट के खून की धारा निकल रही थी, बेवाई फटी हुई है। ऐसे बेहाल बेवाई सो पद कंटक जाल लगे पुनि धोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आये तैन की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा प्रभु रोए। भगवान को अपने आंसू को रोकने में असमर्थता हासिल हुई। भगवान के नेत्र सजल हुए और आंसू की धारा निकलने लग गई। पानी परात, रुक्मणी पीछे पीछे आ गई थी। यदि महाराज पाद प्रक्षालन करो न कहे, नहीं नहीं रुक्मणी कहे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
अश्रु की धारा से ही पैर धुल गया। भगवान ने कहा, हाय मित्र, इतना दुख पा के मेरे पास आए कह, बहुत दुख पा लिए कहे, चल कह। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के गले में गले, कंधा में गला हाथ डाल के चलता है नहीं, वैसे भगवान जब चले, उद्धव ने कहा, अरे सैनिकों, जाओ अतिथि वृक्ष को अच्छा से सजा दो कह। क्योंकि जो भी आते थे वो कहाँ जाते हैं, आपके घर में भी कोई आएगा तो कहाँ जाएगा, बैठक में जाता है पहले। तो सुदामा जी जब गए, 1 2 3 डेहरी पार गए, 3 डेहरी के बाद में भगवान का विश्राम कक्ष थे, जहाँ अतिथि लोग रुकते थे। 3 को पार गए भगवान, कहाँ रुकेगा कह। 4-5 विशिष्ट श्रेणी के विद्वानों के लिए हो सकता है कहे, बैठक में नहीं बैठा करके भगवान जहां विशिष्ट ब्राह्मणों के साथ, तो 5 डेहरी भी निकल गए। अरे अब तो भगवान का अंतःपुर बाकी है के। 6 डेहरी पार किए, वहां पे नौकर चाकर महामंत्री रुक गए, क्योंकि 7वां तो मालिक का घर है, और मालिक के अंतःपुर में नौकर कैसे जाएगा। शयन कक्ष है भगवान। तो जब सब रुके ना, तो ये सुदामा भी कह, रुक न मितान कह, ये इनके लिए है, आप चलिए कह। जैसे भगवान के अंतःपुर में अपने पैर को रखा, मखमल के बचे हुए कालीन, कहा मितान मित्र, मेरे चलने से ये गंदा हो जाएगा। कहे गंदा नहीं, पवित्र होगा। आप जैसे ब्राह्मण देवता की चरण धूलि यदि मेरे द्वारिका में लग जाए, आन मितान के। जहां भगवान बैठते थे वहां सुदामा को बैठे, ये मित्रता होनी चाहिए। और स्वयं भगवान नीचे बैठ गए। तब पानी का परात लेके आए रुक्मणी, पहले 5 प्रक्षालन किए और कहे, बहुत थक गए हो मितान के। हाँ थक तो गया हूं कन्हैया कह। नदिया तरिया कहाँ है बता देते कहे, देख ले सुदामा की सहजता। नदिया तरिया कौन नहर है मितान बता देते। दोपहर के समय स्नान संध्या की बेला है कह। भगवान ने कहा, नदिया तरिया में नहाने क्या जरूरत है कि चला कह। भगवान जहां स्नान करते थे अपने ही स्नान कक्ष में कह, चल मितान कह। और भगवान अपनी नई धोती और पीताम्बरी लेकर, सुदामा ने कहा, नहीं नहीं मितान कहे, ये धोती को ही मैं नहा लेता हूँ और इसी के नीचों के फिर पहन लेता हूँ कह। शरीर की गर्मी में रोज सूख जाया करती है कह, विपत्ति के समय में मेरा साथ निभाया। ये पीताम्बरी मेरे काम की नहीं है, ये तुम पहनो भैया कह। भगवान ने कहा, सदक लिए नहीं दे रहा हूं कह। भगवान जानते थे स्वभाव को सुदामा के, आज भर के लिए दे रहा हूं कह। जा नहा के कपड़ा धो सुखो ले न कह। अब कल जाओगे ना, नहीं दोगे जबरदस्ती खींच लूंगा धोती कह। अच्छा अच्छा तो दे मितान कह, तब लेना स्वीकार किए। विचार कीजिए, वो सुदामा को कोई कहे गली गली मांगने वाला है? क्या बुद्धि में पत्थर पड़ा है। भगवान के स्नानागार में नहा के आए, सुंदर चंदक तिलक लगाए हैं भगवान अपने हाथ से। तब तक खटरस भोजन तैयार, रुक्मणी भोजन की थाल लगाई है। भगवान बैठे हैं, सुदामा बैठे हैं, परोस रही है। भोजन की थाली को जब देखे, सुदामा के नेत्र भर आया। कहा, मैं कितना अभागा हूं कह, किस तरह से 56 भोग मैं खाऊंगा और मेरी घर की पत्नी और मेरे 4 बच्चे क्या खा पी रहे होंगे। इच्छा नहीं थी भोजन करने की, भगवान जान गए। भगवान ने कहा, ये मित्र सुदामा, और जल्दी खान भैया कह। लेकिन भोजन खाना भी बहुत बड़ी कला है। एक तो पंगत में खाना और दूसरा खटरस व्यंजन को खाना। थाली में अनेक प्रकार की चीज रख दिया जाए तो किसको कब खाना किसको बाद में खाना, ये भी बड़ा नियम है। कभी इधर हाथ रखता कभी इधर हाथ रखता, किसको कहूं किसको छोड़ो। भगवान जान गए, कहा ये संकोच कर रहा है। भगवान ने कहा, आना मितान के। सामने बैठे और भगवान अपने हाथ से ही 1, 2 और 3 बार भोजन कराए, चौथा नहीं लगा। 6 महीना के जो भूख लेके आए थे वो सारी भूख भगवान मिटा दी। अब इसके शरीर में दुख बाकी है भगवान के।
पेट तो भर गया है और ये थक के आया है, इसके दुख को कैसे दूर करूंगा, अभी पैर दबाऊंगा तो पैर दबाने नहीं देगा, कहे मैं जानता हूं कहे चल मितान अभी खा ले, कहे 3 बार खिलाए हैं वो ऊर्ध्व डकार आ गया, बस कन्हैया हो गया कितना खाऊंगा कहे। भगवान ने कहा ले जावे प्रसाद बन गया कहे, वो लूट मच गई, वो 56 भोग बचे हुए कहे प्रसादी है। कहा 2 घड़ी विश्राम होगा मेरे मितान का, कहे फिर 3 बजे धर्म सभा लगेगी, कहे धर्म सभा में संबोधित करेंगे मेरे परिवार को, कहे तब तक हल्ला मच गया था पूरे बेटा नाती पंथी, अरे धर्म सभा में सुदामा जी प्रवचन होगा, कहे 2 घड़ी विश्राम हुआ और 3 बजे धर्म सभा में जब भगवान लेके पधारे, भगवान के बेटा नाती पूरा परिवार उपस्थित है, भगवान खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं, ध्यान दीजिए द्वारिका के अधिपति भगवान खड़े होके बात बोले तो विशेष बात, 2 ही बार खड़े होके बोले हैं, एक सुदामा जी के आने पे और एक आखिरी में कि देखो बेटा ब्राह्मणों का अपमान मत करना, सुधर्मा सब हम 2 बार भगवान खड़े होके, बाकी राजा बैठ के बोलता है, लेकिन यहाँ विशेष बात है, कहे सुनो कहे मेरा मित्र है। और किसने कहा, भगवान ने कहा जितना ज्ञान मेरे पास है उतना ही ज्ञान ये सुदामा के पास, और उतना ही ज्ञान है मेरे महामंत्री बृहस्पति जी के चेला कहे उद्धव के पास, कहे हम तीनों बराबर के हैं, कोई भेद नहीं समझना, कहे बचपना से हमारी मितानी है, इसकी सब बात तो अच्छी है, कहे लेकिन ये चोरी करना बड़ी अच्छी तरीका से जानता है, कहे सुदामा चिकोटी काटा पैर को और चुप न कन्हैया, कहे अब हो गई वो बात, वो जान गया, हाँ मित्र की बात मित्र ही जान सकता है, ये वही चना वाले बात ल धरे, कहे सुदामा ने कहा छोड़ना मितान के, हो बात हो गई बचपने में। भगवान ने कहा दुनिया की सब बात भूल सकता हूँ, ये बात नहीं भूलूंगा, कहे ये बात भूल जाऊंगा तो तुम्हारे जीवन में गरीबी ही रह जाएगी, कहे और मेरे घर में आके कोई गरीब हो जाए, कहे ये मैं होने नहीं दूंगा, कहे तब से लेके आज तक प्रमाण है द्वारिका का, कोई भी द्वारिका जाता है तो न भूखा रहता है न भूखा आता है, ये व्यवस्था आज भी वहां के राजा की, जहां के राजा स्वयं भगवान है। तो परिचय दिए अपने पत्नियों को, कहा कि ये मेरे परम मित्र है और ऐसे ब्राह्मण देवता का दर्शन बहुत दुर्लभ है, कहे इतने दिन में आज आए हैं और कभी आएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, कहे भगवान की पत्नियों ने कहा कि आपको चिकोटी क्यों काट रहे हैं कि नहीं है, कहे तब भगवान ने कहा कि आगे चना गुरुमात दिए, वही बात बताने लग गए, बरसम भींग करके मेरे हिस्से चना को चुपके खाता था, मैं मांगता था तो ये झूठ बोल दिया मेरे से, कहे ठंड में ठिठुर रहा हूं भैया इसीलिए मेरे मुंह बज रहा है, कहे दांत बज रहे। अब ये बता मितान, कहे बर बिहाव किए कि नहीं किए, वो कहे बिहाव किया हूं कि नहीं, बाल गोपाल कहे 4 हैं, कहे अच्छा तुम तो बड़ी बड़ी बात करते थे स्कूल में, कहे बिहाव नहीं करूंगा न सन्यासी रहूंगा, हो गई बात, कहे तब सुदामा ने कहा मैं तो एक बिहाव किया हूं, कहे और तुम तो ये 16,108 कर लिए, कहे न्योता हकारी क्यों नहीं दिए, कहे भगवान ने कहा मेरा बिहाव हुआ भैया, मैं खुद नहीं जानता था होने वाला है क्या। सुदामा ने कहा वही मेरी गति मितान, पढ़ लिख के आया ना, दाई दादा बैठा के हल्दी चढ़ाए और दूसरे दिन बारात, तीसरे दिन बिहाव हो गया, कहे अच्छा चल अदला बदली हो गई, लेकिन मेरी भाभी माँ मेरे लिए क्या भेंट ले आई है, ये भेंट की बात की है, क्योंकि द्वारिका का दर्शन बिना भेंट के नहीं हो सकता। भेंट के बात आई, सुदामा विचार किया यहाँ द्वारिका में सब चीज दिव्य है, क्या न फरिया है न चेंदरी है, और इनके खान पान को भी देख के आया, पहनने ओढ़ने का भी देख लिया, और भरा रोटी कपड़ा मकान सब चीज यहाँ है, अब मेरे पास तीनों नहीं है, कहे आज फिर झूठ बोल देता हूँ, कहे अरे कुछ नहीं है, नहीं है, कहे मेरी भाभी माँ ने क्या प्रसाद दिया है, हाथ उठाए कुछ नहीं है, लेकिन बगल में दबा हुआ पोटरी भगवान के
एक बार गलती किया छोड़ दिया, कहे अब गलती नहीं करने दूंगा। जैसे सिंह झपट्टा मार के शिकार को खींच लेता है, वैसे ही झपट्टा मार के पोटरी को भगवान छीने हैं। और जैसे ही वो पोटरी को देखे, भगवान के नेत्र से आंसू की धारा निकलने लग गई। ओ रुक्मणी कहती क्या हो गया कन्हैया को? कहे सत्या मित्रवृंद सब देख रहे हैं। अरे अरे नहीं जानते प्रेम की आंसू है। कह मेरी भाभी ना माने मेरे लिए महाप्रसाद भेजा है। कह देख लो कैसे महिमा मंडित करनी चाहिए मितान की। आजकल के होते फेंक देते, ये क्या चाउर ले आए हो? गए मितानी सीखना है भगवान से सीखना। 1 2 3 4 4 गठान खोले, जैसे अनाज को देखे भगवान जान गए रोटी ठीक नहीं है इसका। कहे 4 जगह चावल टूटा मोटा पतला कनकी, चावल ठीक नहीं मतलब भोजन ठीक नहीं, तुरंत जान गए। कहा अच्छा। कपड़ा को देखे, कहे अरे कई जगह फटे को तो 4 पट लगा के 4 मुट्ठी चावल बांधा है, मतलब कपड़ा ठीक ठाक नहीं। तो रोटी भी ठीक नहीं है, कपड़ा ठीक नहीं है, तो मकान की कल्पना बेकार है। कहे अभी तीनों चीज मैं दूंगा। कहे ये मांगेगा नहीं। कहे भगवान ने कहा मैं महाप्रसाद खा रहा हूं भाई। कहे 1 मुट्ठी खाए, आदेश दिया अनेन, इतना ही बोले भगवान 60 कट। अनेन कुबेर जी को आदेश दिया, ओ कुबेर जी विश्वकर्मा को भेजो। कहे विश्वकर्मा को इशारा किया, जा भैया नक्शा बदल दे गांव का। कहे 1 में। दूसरा खाए, कहे घर बस से जीवन नहीं चलता, दास दासी नौकर चाकर सारी व्यवस्था। कुबेर कहे चिंता मत कर महाराज। और तीसरा उठाए थे, टप से हाथ पकड़ी रुक्मणी। तीसरा यदि भगवान खा लेते ना तो भगवान सुदामा बन जाते। रुक्मणी कहे महाराज ज्यादा कच्चा चावल खाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। कहे कोई नहीं जानता है इस बात को, केवल भगवान और रुक्मणी जान पाए। पहला मुट्ठी खाए, वहां विश्वकर्मा पहुंच गए सुदामा जी के घर में। सुशीला से कहे वो देवी बताओ तुम्हारे लिए कैसे मैं राजमहल बनाऊं? तुम कौन हो भैया? कहे मैं विश्वकर्मा हूं। कहे आदेश वो है नारायण का। कहे मैं नहीं बनवाऊंगी। कहे क्यों? क्योंकि गरीबी में गांव वाले मेरे साथ निभाए हैं। कहे जिस समय मेरे घर में विपत्ति थी, गरीबी थी, तो पड़ोसी लोग मेरी सेवा किए, और आज मैं अकेले राजमहल में रह के दुनिया को क्या दिखाऊंगी। कहे मतलब यदि मेरे लिए राजमहल बनाना है तो ये जितने मेरा गांव में रहने वाले लोग हैं इन सबके लिए भी भवन बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा धन्य हो सुशीला, आज पड़ोसी की मरने की कामना कर रहे हैं दुनिया के लोग, और तुम पड़ोसी के लिए घर बनाने की बात करते बनाऊंगा। कह अब क्या लगना था विश्वकर्मा को? विश्वकर्मणे नमः पूरा गांव का नक्शा बदल दिया। लेकिन 3 महीना लगा था। भी ध्यान देना 3 महीना में बनाए। द्वारिका जी को बनाए थे तो संकल्प मात्र से, लेकिन सुदामापुरी को जब बनाए ना तो 3 महीना विश्वकर्मा जी वहीं रहे। तो 6 महीना हम तो पहुंचे, वहां आएंगे तब भी कितना लगेगा? 6 महीना। 3 महीना में महल बना, और 3 महीना वहां के दास दासी नौकर चाकर को स्थापित करने में 12 महीना पूरा हुआ। सुदामा जी वहां 2 मुट्ठी खाए। भगवान ने कहा चलो भैया सभा विसर्जन हो गई। कहे रात के समय में भोजन किए हैं सुदामा जी रुक्मणी के। भगवान ने कहा रुक्मणी जो सोया वो खोया। कहे आज का रात सोने का नहीं है। कहे ये मेरा जो मितान आया है इसकी सेवा करनी है मुझे, मैं आपकी सेवा में सहयोग करूंगी। कहे अच्छी बात है। कहे ये धर्म पत्नी। अब आजकल जहां साधु संत देखिस तो आदमी पछुआ रही थे, दाई माई मन को चपके धर लेते। ये अपराध है, सावधान। पति के अतिरिक्त किसी के पैर छूने का अधिकार आपको सनातन सिद्धांत नहीं देता, ये जान ले रहे। लेकिन आप लोग यही मनमानी भक्ति, तो पाद प्रक्षालन भी कैसे करना ये सिखाया भागवत में। चाहती थी रुक्मणी घलो सुदामा पैर दबा सकती थी, दबाई क्या? हाँ
भगवान जहां सोते थे वहीं सुलाए, देखो ध्यान देना। और भगवान की सैया शेष की सैया, शेष के संयम जैसे सोए ना, मिनट भर में सुदामा को नींद आ गई। नींद आ गई तब भगवान पैर दबाना शुरू किए रात के 10 बजे, और 10 बजे से 4 बजे तक के भगवान पैर दबाते रहे। और बगल में खड़े होकर के रुक्मणी जो है भगवान के साथ चुपचाप सहयोग कर रही, चाहती लेने को लते दबावत, एक लम्हे दबाता हूं, ऐसा की क्या? नहीं, ये अपराध है। पति साथ में रहे, पति यदि सेवा किया तो उसका आधा फल तुमको मिल गया। रात भर पैर दबाए भगवान, 4 बजे नींद खुल गई सुदामा का। सुदामा कहे कि नहीं पैर दबाते हो? कहे अरे अरे मैं तुम्हारा पैर दबाऊंगा क्या? अरे तुम्हारा ओढ़ने का जो ये दुसाला था, कहे एक खिसक गया था, कहे ठीक से उड़ा रहा था, सो जा कहे, अब सोने की नहीं, कहे उठने की बारी है, कहे ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जाके स्नानागार में स्नान संध्या पुराना अपना धोती पहन के लेकर नहीं है भैया पीताम्बरी के। वाह, भगवान भी कहते भैया के मोर बहुत पसंद की पीताम्बरी के, लेक जते बात बिगड़ जाती। नहीं भैया के मैं ले जाने नहीं आए हैं, ले धर के। 8 बजे जलपान हुआ, भावभीनी विदाई दी गई। दरवाजे तक भगवान आने छोड़ने के लिए पूरा परिवार के साथ। मितान मैं तो तुम्हारे घर आ गया, डर में बोल रहा है, कभी समय मिले न कन्हैया तो तुम भी मेरे झोपड़ी में आ जाना भैया के, क्योंकि झोपड़ी की बात जानते थे। भगवान मुस्कुरा के कहे झोपड़ी तो पुरानी हो गई, कहे आपके महल में आऊंगा, कहे भगवान ने कहे झोपड़ी में आऊंगा, कहे हाँ बिल्कुल आपके सुदामापुरी में मैं पहुंच जाऊंगा। सुदामा ने कहा देख तो भगवान अपना जैसा रहते हैं, मेरे को इसे समझ रहे हैं, कहे भाव भी निविदाई दी गई। न रथ में आए न घोड़ा में आए, न भगवान ने कहा जाना रथ ललेक जा, और न सुदामा ने कहा, क्योंकि सुदामा के चरित्र को भगवान जानते थे कि ये मेरे से सेवा लेगा नहीं तो मैं दूं क्यों कह। तो 6 महीना आने में और 6 महीना जाने में जब अपने गांव में पहुंचा तो प्रधान द्वार बना हुआ था, सुदामापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अरे ये पूरी कैसे हो गया? कह जैसे अंदर गियत बड़े बड़े महल, राजमहल बना हुआ है। तो पहले गांव में घर की परीक्षा कैसी होती थी? फलाना घर कौन में रहेगा? कह तो गांव वाले बताते जा वही पीपर के तरीम के। हाँ तो पीपर के भारी बड़े पेड़ के तरीम सुदामा कुटिया रहा, एकरे नाव लेकर कुटिया हर साल टूट जाए, बेंद्रा सीधा वही कूदा है। इसीलिए झोपड़ी टूटी फूटी रहती थी। ध्यान देना, वो पिपरा ही मेरे मुर्घर रही, इसकी जगह तो वही रहेगा। दौड़ते दौड़ते गया तो वहां भी द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा ने कहा भैया यहाँ मेरा कुटिया था, मेरी पत्नी और 4 बच्चे थे, कहाँ है? कहे हम लोग नहीं जानते महाराज। तो तुम्हारे ये घर के मुखिया कौन है? कहे वो सुदामा महाराज। कहे अरे सुदामा को आश्चर्य हुआ, ये भी सुदामा और मैं भी सुदामा। कहे कहाँ है? कहे द्वारिका गए हैं महाराज। कहे देख वो भी द्वारिका और मैं भी द्वारिका। कितना दिन हुआ है? कहे 1 साल हो रहा है महाराज। कैसे बराबर मिल रहा है दोनों को सब चीज का? लेकिन हो सकता है भैया कई सुदामा और सब लोग द्वारिका जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, वो सुदामा महाराज नहीं है आपके तो उसकी पत्नी तो होगी, उसी को बुला लो भैया, मैं पूछ लूंगा मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ चले गए? के अच्छा हमारी महारानी सुशीला देवी। कहे सुदामा ने कहा देख तो कितना सब चीज मिल रहा है, मैं भी सुदामा, वो भी सुदामा, मेरी पत्नी भी सुशीला और इसकी पत्नी भी सुशीला। अच्छा बाल गोपाल है कि नहीं? कहे महाराज 4 बेटा है। कहे ओह यहाँ भी 4 वहां भी 4, उसी को बुला लो भैया। कहे जैसे दौड़ते हुए जाके द्वारपाल ने सूचना दी सुशीला देवी सुदामा ब्राह्मण देवता आए हैं, विचार कीजिए। मन रूपी मयूर नाचने लग गया। जब दौड़ते हुए आई ना, दूर से देखा सुदामा ने भरा पूरा शरीर था, दास दासी नौकर चाकर के साथ सिर झुका लिए, कहा जय हो भगवान,
एक मेरी सुशीला थी जो मरी मुराई दिखती थी, और एक सुशीला आके जैसे ही प्रणाम की चरणों को कहे सौभाग्यवती भव, देख भी नहीं रही है। तब सुशीला कहती महाराज मुझे नहीं पहचाने, देखो ना, कहे सिर उठा के देखे, अरे तू है सुशीला? कहे हाँ महाराज, 6 महीना से मैं भगवान के प्रसाद खा रही हूँ। कहे ये सब क्या है? तब सुशीला कहती महाराज आपने द्वारकाधीश जा करके भगवान का दर्शन चाहा, आपको दर्शन मिला, कहे, और मैं धन चाहती थी, कहे ऐश्वर्य चाहती थी, मुझे ऐश्वर्य मिला, कहे तो इसीलिए मुझे तो द्वारका भेजी थी। कहे ब्राह्मण के पास ज्यादा धन होता है तो बिगड़ जाता है सुशीला, अब मैं चला, कहे ये धन संपत्ति को तुम दही लगा चाटो। कहे पीछे मुड़ के सुदामा जी चलने लगे, भगवान को चिंता हुई, कहे बड़ा बात बिगड़ जाएगी, तो टेढ़े हो के भगवान सीधे पहुंच गए सुदामापुर के प्रधान दरवाजा में, और भगवान ने बंसी बजाई। जैसे बंसी बजी, मुड़ के देखे भगवान ने पुकारा, अरे मितान मुझे बुला के कहाँ भाग रहे हो भैया? सुदामा ने आके हृदय से लगाया है, कहा मितान ब्राह्मण के जीवन में जब ज्यादा धन आता है तो ब्राह्मण बिगड़ जाता है। भगवान ने कहा नहीं सुदामा, जितना ही यहाँ के धन का उपयोग करोगे उतना ही मेरा और तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। चल के उंगली को पकड़े सुदामा जी के, और सुदामा पुरी के राजगद्दी में चढ़ा दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए, जिस तरह से सुदामा जी के जीवन की गरीबी को भगवान कन्हैया दूर करे, उसी तरह आप सबके भी गरीबी को भगवान दूर करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका सर्वविध कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आराम से माताओं से अपील, बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुने हैं, पोटरी पोटरी इधर उधर फेंकना नहीं, सुरक्षित रखना, ये भगवान का महाप्रसाद है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आरती की तैयारी कर लीजिए। चलिए आरती के बाद प्रसाद लेके ही आप प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की।